पांवटा साहिब दो नदियों का संगम स्थल है। इस ऐतिहासिक शहर को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने स्थापित किया था, जो सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश के निमंत्रण पर यहाँ 4 साल से अधिक समय तक रहे थे। कहा जाता है कि जब वो 16 साल के थे तब वो यहाँ रहने आए थे। पांवटा का अर्थ है पैर जमाने की जगह। ऐसा माना जाता है कि सिख गुरु गोविंद सिंह अपने घोड़े से जा रहे थे, तभी इस स्थान पर पहुंचकर उनके घोड़े अपने आप ही रुक गए थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने इसलिए पांव और टीके को मिलाकर इसे पांवटा का नाम दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने इसी स्थान पर गुरुद्वारा स्थापित किया था। साथ ही अपने जीवन के 4.5 वर्ष भी यहीं गुजारे थे। हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर यमुना नदी के किनारे बसा जिला सिरमौर का पांवटा साहिब सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। पांवटा साहिब को 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। इस जगह का नाम पहले पौंटिका था। गुरुद्वारा के अंदर श्री तालाब स्थान वो जगह है जहां से गुरु गोविंद सिंह वेतन वितरित करते थे। इसके अलावा गुरुद्वारे में श्री दस्तर स्थान मौजूद है, जहां माना जाता है कि वो पगड़ी बांधने की प्रतियोगिताओं में न्याय करते थे। गुरुद्वारा में एक आकर्षण संग्रहालय भी है, जो गुरु के उपयोग की कलम और अपने समय के हथियारों को दर्शाती है। संक्रांति 1742 संवत को पांवटा साहिब की नींव रखी गई थी। गुरु गोविंद सिंह का यमुना नदी के तट पर बसाया नगर पांवटा साहिब इतिहास के कई महान घटनाओं को संजोए हुए है। एक तरफ जहां सिख धर्म के इतिहास में विशेष स्थान रखता है, तो दूसरी तरफ सिखों के गौरवमयी इतिहास की यादों को भी ताजा करता है। इस धरती पर पांवटा साहिब ही एक ऐसा नगर है जिसका नामकरण स्वयं गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह 4.5 साल तक पांवटा साहिब में रहे। इस दौरान उन्होंने यहाँ रहकर बहुत से साहित्य और गुरुवाणी की रचनाएं भी की है। प्राचीन साहित्य का अनुभव और ज्ञान से भरी रचनाओं को सरल भाषा में बदलने का काम भी गुरु गोविंद सिंह ने लेखकों से करवाया है। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर एक कवि दरबार की भी स्थापना की, जिसमें 52 भाषाओं के भिन्न भिन्न कवि थे। कवि दरबार स्थान पर गुरु गोविंद सिंह पूर्णमासी की रात को एक विशेष कवि दरबार भी सजाया जाता था। हजारों की तादाद में लोग यहाँ लंगर खाते हैं। यहाँ रोजाना लंगर खिलाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन गुरुद्वारों में खाना खिलाने के दौरान साफ सफाई की पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। पांवटा साहिब गुरुद्वारा दुनिया भर में सिख धर्म के अनुयायियों के लिए एक बहुत ही उच्च ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। इस गुरुद्वारे के धार्मिक महत्व यहाँ पर रखी हुई पालकी है, जो कि शुद्ध सोने से बनी है। ये पालकी किसी भक्त ने दान स्वरूप दी है। लोक कथाओं के अनुसार पास में बहती यमुना नदी जब बहुत शोर के साथ बहती थी, तब गुरु जी के अनुरोध पर यमुना नदी गुरुद्वारे के समीप से शांत होकर बहने लगी, जिससे कि गुरु जी यमुना नदी के किनारे बैठकर ग्रंथ लिख सके। तब से यहाँ पर यमुना नदी बिल्कुल शांत होकर बहती आ रही है। इसी जगह पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म के शास्त्र दसम ग्रंथ 10वें सम्राट की पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा लिखा था। विशेष आयोजन के दौरान गुरुद्वारे का खूबसूरत दृश्य बहुत ही मनमोहक है। यमुना नदी के तट पर बसा यह गुरुद्वारा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। पांवटा साहिब आने वाला प्रत्येक यात्री, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित क्यों न हो, गुरुद्वारे में माथा टेकना नहीं भूलता। प्रतिवर्ष होला मोहल्ला पर्व भी पांवटा साहिब में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें सभी धर्मों के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। धार्मिक आस्था रखने वालों के लिए यह स्थान अति महत्वपूर्ण है। यह स्थान देश के सभी प्रमुख स्थानों से मार्ग को वर्ष भर जोड़े रखता है। कैसे पहुंच सकते हैं आप पांवटा साहिब? पांवटा साहिब शहर वर्तमान में चंडीगढ़ देहरादून NH 7 पर स्थित है।
दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, शिमला, यमुनानगर, अंबाला और पंजाब के कई शहरों से बस सेवा उपलब्ध रहती है। सबसे नजदीक के रेलवे स्टेशन अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़ और देहरादून है। पांवटा साहिब देहरादून से 45 किलोमीटर दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रमंच न्यूज।